to start P block elements. In the previous lecture, we completed the whole chapter S block element. Very easy chapter. But as compared to the S block element chapter, this is little bit upper level of this chapter. The reason is, now see, P block elements. P block elements, just a minute. See, the P block elements starts from P block elements. स्टार्ट कहाँ से हुआ? ग्रुप नंबर 13 to 18. ये 6 ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18. These 6 groups are known as P block elements. एक ऐसा पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है एंड मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है. तो मतलब पूरा मिक्स एक ग्रुप है. नंबर 1. बीच में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में 1 and 2 ग्रुप को देखा. फिर बीच में वी लेफ्ट 3 to 12 ग्रुप. कहाँ गई? दिस ग्रुप्स combinedly known as D block elements. अब आप लोग यहाँ से ग्रुप नंबर 2 से सीधा कहाँ पे जंप मार रहे हो? ग्रुप नंबर 13 के अंदर. In this chapter only 2 groups we will study. Group number 13 and 14. Remaining ones are in 12. But अब जब आप लोग जंप मार रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी जंप मारती. प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी? मेरा हर एक वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 को डिटेल के अंदर हम लोग समझेंगे. तो ग्रुप नंबर 14 उसके सामने छोटी सी बात लगेगी, ऐसे सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि ग्रुप नंबर 13 के अंदर ही बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे हम. उसका रीजन क्या होगा? ये जो हमने जंप मारा है भाई, फर्स्ट स्टेप से लेके सेकेंड स्टेप से लेके सीधा 13th स्टेप के ऊपर हम लोग जंप मार रहे हैं. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होता होगा वो तो अफेक्ट करेगा ही करेगा. अफेक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या मिलेंगे? वेरिएशंस इन द प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशंस मिलते हैं. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशंस मिलते हैं. अब टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखो, रीड करो पूरा. तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर पूरे चैप्टर की समरी दे दी गई है. फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेबिलिटी. बट उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग 2 बार तो मिनिमम रीड करना है, मिनिमम. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने वहां से 3 मेन वर्ड को आज हम लोग पहले उसको समझेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो फिर उसके ऊपर चलेगा.
इसलिए ये पॉइंट याद रखना। नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर एक वर्ड ऐसा लिखा गया है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो इनर कोर, उसको एक और पॉपुलर नेम दिया जाता है दैट इज पेनल्टीमेट सेल। क्या? पेनल्टीमेट सेल। दोनों का मीनिंग नियर टू सिमिलर, बट बोथ थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। वर्किंग ऑफ दैट टू वर्ड्स इज डिफरेंट बट सिमिलर मीनिंग निकलता है। इनर कोर का मतलब होगा जो इनर सेल है, इनर सेल का मतलब होगा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल धीरे 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 हम लोग ग्रुप नंबर 13 के ऊपर आएंगे। पहले मैं आप इसको निकाल देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बोर्ड के ऊपर लिखूँ, बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूँ तो भी आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है नोटबुक के अंदर, तो फ्यूचर इसी चैप्टर के अंदर बहुत काम लगेगा। तो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इनर सेल्स जो हैं, फर्स्ट सेल दैट इज नोन एज इनर सेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एस ऑर्बिटल होती है वहाँ। तो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे फिर हम लोग जो कॉन्फ़िगर करेंगे दैट इज नोन एज इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनएस सेल इज इनर सेल, उसके ऊपर से कॉन्फ़िगरेशन आना। ओके, फिर सेकंड वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि दिस ग्रुप हैज अ वैरायटी of a variations. Now first you write group number 13 elements: boron, aluminium, helium, indium, thorium. What is the configuration? Ns2, Np3. तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? हीलियम कोर 2s2 2p3, neon core 3s2 3p3, then argon core 4s2 3p10 4p3, then krypton core 5s2 4p10 5p3, and xenon core 6s2 4f14 5p10 and 6p3। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन करो कि जितने भी वेरिएशंस होंगे, वेरिएशंस उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, याद रखना ये सभी बात। तो इट हैज अ वैरायटी ऑफ ए वेरिएशंस, मतलब जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे। रीजन समझेंगे वन बाय वन, रीजन समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए भी। सो दैट्स व्हाई, तो ये बात याद रखनी है। ओके, दिस इज द वैरायटी। वैरायटी किसके ऊपर से सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से। नेक्स्ट वर्ड इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 marks क्वेश्चन, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट में आप लोगों को बोल्ड अक्षरों के अंदर दिया गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्ट पेयर एंड उसका इफेक्ट
से समझना, फिर पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप लोग लिख पाओगे ओन लैंग्वेज के अंदर। और नोट्स मैं सेंड करूँगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊँगा, दोनों में से कोई एक बात तो। अब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को ग्रुप नंबर 13 के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी एक और बात समझिए। अब जब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो बोरॉन के लिए ऐसा लिखा गया है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो रेडॉक्स के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं कि एल्यूमिनियम शोज अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स, और ये भी +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट व्हेन यू गो डाउन, मूविंग फ्रॉम, मैं ये वर्ड आप लोगों को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करूँगा। मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये सेंटेंस अभी के लिए याद रखो, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब इसको मैं डिटेल के अंदर लूँगा, अभी के लिए याद रखो। मूविंग अप टू डाउन in this group number 13, +1 oxidation state increases stability and +3 oxidation state stability decreases. And due to this oxidation state stability, boron and thallium do not form some type of a compounds, do not form some types of a compound. Okay, ये मेरे हर एक पॉइंट को याद रखना। अब मैं जा रहा हूँ सीधा इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर। आज शायद एक ही क्वेश्चन होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट 12th में बहुत काम आएगा, इसी चैप्टर में बहुत काम आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ग्रुप नंबर 15 से। ग्रुप नंबर 15, मैं जरा टाइम दे, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन? NH2 NP3। नाइट्रोजन तो हीलियम और 2s2 2p3, नियॉन और 3s2 3p3, आर्गन और 4s2 3d10 4p3, क्रिप्टॉन और 5s2 4d10 5p3, sorry, and xenon for 6s2 4f14 5d10 and 63। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, नाइट्रोजन reacts with chlorine when react with chlorine, NCl3 and NCl5 compounds are formed. PCl3 PCl5 and PLCl3 PLCl5। अब ये मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिए टू अंडरस्टैंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक कॉन्सेप्ट के लिए 30 to 35 मिनट्स हमें चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है। अब मेरे बात को
यही सेम फंडा ग्रुप नंबर 13 के लिए एप्लीकेबल होता है। इन दिस कंपाउंड NCl5 is not possible. TlCl3 is also not possible and TlCl5 is not possible. नेचर के अंदर ये तीन कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। रीजन इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को पहले मैं ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग कि हाउ NCl3 इज फॉर्म। तो नाइट्रोजन 2p3 1 2 3, सामने कितने क्लोरीन 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या, क्लोरीन के पास 3s2 3p5, तो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास अनपेड, तो टोटल 3 क्लोरीन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लोरीन इंटू 3 और ये तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी। चैप्टर नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन। फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये याद होना चाहिए। Cl के पास कौन सी ऑर्बिटल खाली है, ये pz है, ये pz है और ये भी pz है। तो नाइट्रोजन के पास भी कौन सी ऑर्बिटल एम्प्टी है, 2p3, मतलब तीनों एक एक खाली है। ये px होगा, ये py होगा और ये pz होगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन के पास एक होती है लोन पेयर, तो लोन पेयर प्लस दिस 3 ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे समझना क्या था सर, तो अब यहाँ पे ये समझना कि नाइट्रोजन के पास 3 एम्प्टी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, सामने से 3 क्लोरीन आए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, फॉर्म हुआ NCl3। अब NCl5 सोचो, NCl5 3 p ऑर्बिटल्स, अरे चलो इसको आप लोग फिर करेक्शन करेंगे। करेक्शन क्या करोगे, तो नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 3 ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, यहाँ पे सीधा अटैक कर जाती हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अब NCl5 PCl5, चलो हम PCl5 का एग्जांपल लें। तो PCl5 के अंदर फास्फोरस है, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियॉन कॉर 3s2 3p, अरे हाँ 3s2 3p 3 फास्फोरस। अब मैं इसके क्या करूँगा, ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूँगा, दिस इज 3s, दिस इज 3p। देखना बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये px होगा, ये py होगा, ये pz होगा। सामने कितने क्लोरीन है, 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्या करेगा, यहाँ पे और एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी 3d, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे Cl 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 एंड Cl, तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन द PCl5। आर्सेनिक को देखो AsCl5, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी। कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, 4s 4p एंड 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। तो सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाओ, ये तो हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग ये पढ़ के आए, नहीं इसी के ऊपर से तो मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, देखो ये 3 एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में,
यहाँ पे 3 थे, 2p3 के साथ डायरेक्ट 3 क्लोरीन्स रिएक्ट कर लिए तो बन गया। अब यहाँ पे NCl5 क्यों नहीं बनता, चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो 2p है नाइट्रोजन के पास, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अब सामने से अगर 5 क्लोरीन आए तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। वाई, क्योंकि भाई यहाँ पर 2d तो है ही नहीं। तो NCl5 के अंदर रीजन क्या है कि एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, क्या है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। 2d होता तो जंप करता, फास्फोरस के पास 3d है ऑर्बिटल तो जंप कर गया और बना लिया बॉन्ड। इसके पास भी 4d है। फिर आप लोग यहाँ पे जाओगे एंटीमनी के पास तो इसके पास भी 5d है। अब जैसे जैसे आप लोगों का ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, द स्ट्रेंथ, द एनर्जी ऑफ द एटम इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज समझो कैसे, यहाँ पे चलो आर्सेनिक का एग्जांपल है। आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये रहा, 4s2 3d10 4p3। अब 4s2 का मतलब क्या होगा कि भाई उसके आगे 2s भी फुलफिल्ड है, 3s भी फुलफिल्ड है, 4s भी फुलफिल्ड है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है NH2NP3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, मतलब एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी। और इसीलिए ग्रुप नंबर 15 का एग्जांपल दिया क्योंकि हाईएस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 15 के पास ज्यादा, ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई, इसीलिए ये ग्रुप का एग्जांपल मैंने लिया। बाकी सेम फंडा एप्लीकेबल होगा कहाँ पे, ग्रुप नंबर 13 के अंदर। तो आर्सेनिक के पास 4s2 कंप्लीट का मतलब 3s भी कंप्लीट, फुल ये भी कंप्लीट है। 4p3 का मतलब क्या होगा, 2p3 3p3 एंड 4p3, ये सभी ये सॉरी 3p6 होगा, यहाँ पे 2p6 होगा, फुलफिल्ड है और ये खुद हाफ फिल्ड है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो 5s2 का मतलब आगे तीनों के तीनों फुलफिल्ड। 4d10 का मतलब क्या होगा, 3d10 भी है उसके पास, 4d10 भी है। 5p3 का मतलब क्या होगा, 4p6 3p6 2p6। एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब जब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं बिस्मथ के पास, ये थेरियम हम लोगों ने गलत ले लिया यहाँ पे BiCl5 को लिखो, BiCl5 नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बिस्मथ का एग्जांपल हम लोग जब लेते हैं तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन है, 6s2। अब यहाँ पे 6p3 है, 6p3। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि सामने 3 क्लोरीन आए तो नो प्रॉब्लम, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। 3 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 आए तो प्रॉब्लम है। BiCl5 मैंने यहाँ पे लिखा ना, BiCl5 इज नॉट पॉसिबल, BiCl5 इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन क्या है, अब उसको समझते हैं। हमने अभी अभी क्या देखा कि भाई चलो यहाँ से 3s से 3d के अंदर जंप मारेगा, यहाँ पे 4s से 4d के अंदर जंप मारेगा, 5s से 5d के अंदर जंप मारेगा, लेकिन बिस्मथ के अंदर ऐसा नहीं होता। ये 6 से 6d के अंदर जंप नहीं मारता। अब उसका रीजन क्या, बहुत लॉजिकल रीजन है। 6s2 का मतलब क्या होगा, 2s 1s से लेके 5s तक सभी फुलफिल्ड है। 4f14 का इंट्रोडक्शन हुआ, 5d10 का मतलब होगा 3d10 4d10 5d10 सब कुछ फुलफिल्ड है। 6p3 का मतलब क्या होगा कि 2p से लेके 5p तक सभी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड है। तो जैसे 5s2 ने जंप मार के बोला हाँ
चलो 5 क्लोरीन है, चलो मैं एक्साइटेड स्टेट में चला जाता हूँ और बना लेता हूँ बॉन्ड। इसने भी क्या कहा, मैं भी चलो जंप कर जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसने भी क्या कहा, मैं भी जंप कर जाऊंगा। लेकिन इस भाई साहब ने मना बोल दिया कि मैं जंप नहीं करूंगा। आप लोगों से जो होता है वही ना बोलो। क्या बोला, 6s2 इलेक्ट्रॉन्स ने मना बोल दिया, मैं जंप नहीं करूंगा भाई, ड्यू टू द हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस लोग ये इन भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन में जंप मारने से मना बोल दिया, तो उसी को इनाम क्या दिया गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या, इसीलिए जंप मारना मना बोल दिया भाई, तो उसी को क्या नाम दिया गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट का मतलब यहाँ पे होता है नॉन रिएक्टिव, इनर नहीं, इनर्ट नॉन रिएक्टिव है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और बिकॉज ऑफ द 6s ऑर्बिटल न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके पास ज्यादा है। समझेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भाई, इसके पास ज्यादा है, तो ये जंप नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई दिस इफेक्ट। और ये जंप नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। 5s2 ने पार्टिसिपेट किया, 4s2 ने पार्टिसिपेट किया, 3s2 ने भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन 6s2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, दैट्स व्हाई दे बिकम इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। और नॉन रिएक्टिव होते हैं इसलिए BiCl5 को बनाते नहीं है। समझ में आया। सिमिलरली बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो TlCl5 इज नॉट पॉसिबल, TlCl3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वाई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बोरॉन फैमिली के पास आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहां से ही शेयरिंग करेगा, बाकी कुछ नहीं। मना बोल देगा ये 6s2 इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आप लोग ऑब्जर्व करना, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक लास्ट में जितने भी मेटल्स हैं वो सभी इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट शोज ओनली इन द हैवियर मेटल्स, नीचे वाले। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 के अंदर जितने भी नीचे मेटल्स हैं वो सभी इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर द मेजर फैक्टर ऑफ द वेरिएशन, इसकी वजह से वेरिएशंस मिलेंगे, याद रखना, इसकी वजह से वेरिएशंस मिलेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग सीधा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस से करेंगे स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।